Welcome students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you first year English chapter number 5. The title of this chapter is The Piece of String, which is written by Guy D. Maupassant. स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ इस चैप्टर की डिटेल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने इसकी जो पहले पार्ट की ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट की थी। आज मैं आपके साथ जो फर्दर ट्रांसलेशन है वो डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रोटेस्टिंग होता है एहतजाज करना, रिपीटेडली होता है बार बार, डिस्चार्ज होता है छोड़ देना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं सरकारी वकील को, क्यूरियोसिटी कहते हैं तजस्सुस को, स्टेटमेंट बयान को कहा जाता है, रास्कल बदमाश को कहा जाता है, एडवेंचर होता है मुहिम, एम्प्लॉयर होता है मालिक, ट्रम्प होता है फतह, इसके अलावा शेमफुल शर्मनाक, अक्यूज़ होता है दलील, एक्सक्यूज़ होता है दलील। नेक्स्ट आपके पास जो मीनिंग है वो कौन सा है? सेल्फ एस्टीम खुददारी, अम्यूज़ होता है मज़े लेना, डेलड्रम्स होता है आलम हिज़यान में होना, मतलब कशमकश में होना, उलझन में होना, इनोसेंस कहते हैं बेगुनाही को, इसके अलावा विद स्टैंड होता है बर्दाश्त करना या फिर खड़े रहना, इसके अलावा टॉम स्टोन कहा जाता है कुतबा को, मतलब वो चीज़ जिसके ऊपर कुछ कुंदा हो या फिर उसके ऊपर कुछ जो है कार्विंग की गई हो, उसमें छिदवाई जो है वो करवाई गई हो। आज की हम ट्रांसलेशन जो है पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। हमने कहाँ पे छोड़ा था? हमने छोड़ा था कि आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, चीज़ को उठाने के बाद, यू स्टूड देयर, आप वहाँ पे खड़े रहे, लुकिंग एट अ लॉन्ग वाइल, एक लंबे वक्फे के लिए देखते हुए, इन द मड, मिट्टी में, टू सी इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट, कि कहीं कोई पैसा बाहर तो नहीं गिर गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। द गुड सोल, अच्छी रूह, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक अच्छे इंसान थे, चौक होता है कराहना, गुस्से से, विद इंडिग्नेशन एंड फियर, गुस्से और खौफ के आलम में वो कराहने लगे, गुस्से में आ गए। हाउ एनीवन कैन टेल सच लाइज टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, कि कोई कैसे इस तरह के झूठ बोल सकता है किसी भी इज़्ज़तदार शख्स की शोहरत को ख़त्म करने के लिए, लेने के लिए। हाउ कैन एनीवन, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। देयर वॉज नो यूज़ ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग, यहाँ पे मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं था। फॉर नो बडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि कोई इंसान उसका यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। मिस्टर मनाना रिपीटेडली, मिस्टर मनाना दोबारा या फिर बार बार, मेंटेन्ड, यही कहते रहे, दैट मिस्टर ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने ही बटुआ उठाया है। फॉरेन और बोथ मैन अब्यूज्ड ईच अदर, 2 घंटे तक तकरीबन दोनों जो पार्टीज़ हैं या दोनों लोग एक दूसरे को गालियां देते रहे, गाली गलौज करते रहे। देन एट दिस ऑन रिक्वेस्ट, फिर इसके बाद उनकी अपनी दरख्वास्त पे, मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई। नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, कुछ भी उनके पास ना मिला। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट विद वार्निंग, आखिरकार मेयर ने ह्यूबर्ट को ये धमकी देते हुए छोड़ दिया, दैट ही वुड कंसल्ट, कि वो रब्ता करें द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील से, एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और फिर आगे के अहकामात के लिए वो तैयार रहे। उसके बाद एज़ ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जैसे ही उसने मेयर का ऑफिस छोड़ा, बाहर निकला, पीपल सराउंडेड, लोग वहाँ पे जमा हो गए, एंड क्वेश्चनड हिम, और उससे सवाल करने लगे, विद सीरियस क्यूरियोसिटी, बहुत ही तजस्सुस के साथ। नोबडी बिलीव्ड हिज स्टोरी ऑफ स्टिंग, कोई भी उसकी रस्सी की कहानी पे यकीन नहीं कर रहा था। इंस्टेड पीपल लव्ड एट हिम, इसकी बजाय लोग उसका हंसी मजाक उड़ा रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स गिविंग देम हिज स्टेटमेंट, मिस्टर ह्यूबर्ट अपने दोस्तों के पास जाता, उनको अपनी वजाहत करता, अपनी बात बताता, एंड प्रेजेंटेशन और उनकी डिटेल जो है वो डिस्कस करता। टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट टू प्रूव दैट ही हैड नथिंग, और अपनी जेब बाहर उलट के दिखाता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऑल दे सैड वाज, जो भी उन्होंने कहा, यू ओल्ड रास्कल, तुम बूढ़े दगाबाज, गेट आउट ऑफ हियर, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज टेलिंग एवरी मैन ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर, मिस्टर ह्यूबर्ट गांव में हर इंसान के पास गया और उसे ये अपनी मुहिम के बारे में बताता रहा। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडुअलिटी, लेकिन जिस चीज़ को उन्हें सामना करना पड़ा वो सिर्फ़ और सिर्फ मायूसी थी और कुछ भी नहीं था, या फिर शर्मिंदगी थी।
इट ऑल मेड हिम इल, इन सारी चीज़ ने उसको बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, अ मैन नेम्ड जॉर्ज रिटर्न द पॉकेट बुक एंड इट्स कंटेंट टू मिस्टर जेम्स द ऑनर ऑफ द पॉकेट बुक। अगले ही दोपहर को जेम्स नाम के एक बंदे ने दोपहर के वक्त जो है वो पॉकेट बुक, वो बटुआ जो है वापस कर दिया। और वो ये उसने किस को वापस किया था? मिस्टर जेम्स को। और इसके बाद क्या हुआ कि जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट। जॉर्ज का दावा ये था कि उसे ये बटुआ सड़क के ऊपर जो उस रास्ते पे मिला है जो कि विलेज का मार्केट एरिया है या फिर उस गांव का कारोबारी एरिया है। ही वाज, फिर उसके बाद क्या हुआ कि बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड द ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर। अब क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था इसलिए उसने ये बटुआ जो है अपने मालिक को दे दिया। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड्स। हमसाए या आसपास के इलाकों में ये खबर आग की तरह फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वाज आल्सो इन्फॉर्म्ड। मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इस बात का पता चल चुका था। ही वाज इन ट्रम्प, वो अब फतह में था, मतलब उसने कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन इसके बावजूद भी वट ग्रीव्ड मी एज मच वाज नॉट द थिंग इटसेल्फ। अब मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो ये सोच रहे थे कि वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दुखी किया और वो चीज़ खुद नहीं है बल्कि क्या चीज़ है? एज द लाइन, जैसा मुझे झूठा कहने के में शर्मिंदगी महसूस हुई। मतलब मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे ऊपर बटुआ चुराने का इल्ज़ाम लगाया गया, बल्कि मुझ पे इस बात का इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज़ टू बी कॉल्ड अ लायर। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती कि आपको झूठा बुलाया जाए। वट एवर, जो भी था, रीज़न ही गेव, उसने दी, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम। जो भी दलाइल उसने दिए लोग उसका यकीन करने के लिए तैयार ना थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेज, ये सारे के सारे झूठे बहाने हैं। दे सैड बिहाइंड हिज बैक, वो उसकी पीठ पीछे ऐसा कहते थे। ह्यूबर्ट फेल्ट दिस शेम, ह्यूबर्ट ने इस शर्म को महसूस किया, एंड डिस्ग्रेस, और इस बेइज्जती को महसूस किया, टू हिज सेल्फ एस्टीम, अपनी खुददारी तक, एंड कैरेक्टर, और अपनी किरदार पर। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस, उसने अपना जो अपना दिल जो है इसके साथ लगा लिया। एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आइज़ ऑफ द पीपल, और लोगों की आंखों के सामने वो तबाह बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग टू अम्यूज़ देमसेल्फ, लोगों ने अपने आप को मज़ा देने के लिए रस्सी की कहानी एक दूसरे को सुनाना शुरू कर दी। एंड टोल्ड इट इन अ मैनर ऑफ सोल्जर, और एक ऐसे सोल्जर के अंदाज से बयान करनी शुरू कर दी। हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, जो कि एक मुहिम पे हो। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी जो जंग की कहानियाँ हैं उनके बारे में बताए। ह्यूबर्ट्स माइंड टच टू द डेप्थ, मिस्टर ह्यूबर्ट का दिमाग जो है वो अब गहराई को छू चुका था। बिगेन टू वीकन डे बाय डे, वो दिन ब दिन जो है कमज़ोर होना शुरू हो गए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, महीने की आखिर तक, ही टोक टू हिज बेड, वो बिस्तर से लग गए। ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और उससे अगले महीने के पहले हफ्ते में उनकी मौत हो गई। इन द डेल्ड्रम ऑफ हिज डेथ, अपने जो मौत के हिजान में स्ट्रगल्ड, वो कोशिश करते रहे। ही कैप्ट क्लेमिंग, उन्होंने दावा करना जारी रखा। हिज इनोसेंस, अपनी बेगुनाही का। रिटायरेटिंगली, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा। बाय वर्ड्स ऑफ ऑनर आई डिडंट लाई, मेरा यकीन करो मैंने झूठ नहीं बोला। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड, के एक बहुत बड़ा सैलाब, इन इट्स ग्रेट ब्रेथ कैरिड अवे द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, के एक बहुत बड़ा गज़बनाक सैलाब आया जो लोगों और उनकी तमाम जो बिलोंगिंग्स थी, उनकी जायदाद थी, वो बहा ले गया। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विथस्टूड द हॉविक ऑफ द फ्लड, लेकिन जो मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र थी वो वैसी की वैसी थी, उसको सैलाब ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इट वॉज इनग्रेव्ड, ये छिदा हुआ था, ऑन हिज टॉम स्टोन, उसकी कब्र के कुतबा पर, ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के काफ़ी सालों बाद। अब उसके ऊपर क्या छिदा हुआ था? हेयर लाइज अ मैन, यहाँ पे एक इंसान पड़ा है, हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, जिसने सच के सिवा कुछ नहीं बोला। हेयर लाइज द मैन, यहाँ पे एक इंसान है, हु वुडेंट प्रूव हिज इनोसेंट, जो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका। बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने इसे साबित कर दिया। स्टूडेंट्स,
ये तो थी आपकी इस चैप्टर की ट्रांसलेशन, और आपको यहाँ पे एक ही बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी जो है आपके साथ शेयर की गई है राइटर के ज़रिए, जिससे हमें सबक मिलता है कि किसी भी गरीब या फिर रिस्पेक्टेबल शख्स, जो काबिल इज़्ज़त शख्स हो, उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाना जो है वो बहुत ही गलत बात है। और बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर कुछ सोचे समझे अगर हम किसी की ऑनर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि ना सिर्फ हमारा खुदा हमें सज़ा देता है, बल्कि बाज़ औक़ात नेचर, कुदरत जो है वो भी हमें सज़ा देती है। तो हमें ऐसी सिचुएशन में जो कोई भी मतलब किसी के ऊपर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जाए, चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाए, तो हमें देखना चाहिए कि वो किस इंसान के ऊपर लगाया जा रहा है। अगर वो इंसान काबिल एतमाद है और बहुत ही सच्चा इंसान है, तो उसके हक़ में बात करनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर एवें ही इल्ज़ाम धर देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ट्रांसलेशन समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।